फरवरी 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। इस सम्मेलन में अचानक कुछ युवा अपने शर्ट्स उतार के घुस आए और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे देने लगे। वो लोग प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड, इंडो यूएस ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल के नारे देने के साथ ही साथ ये सब लिखकर बैनर दिखाने लगे। और फिर इन युवाओं के इस कार्रवाई के बाद अचानक कांग्रेस और बीजेपी के बीच देश भर में तकरार बढ़ने लगी। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों में से 10 लोगों को हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कौन थे वो लोग? क्यों किया उन लोगों ने ऐसा? फिर इस घटना के वजह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार क्यों हुआ? क्या है पूरा किस्सा? 3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, चैनल एबी पोर्टल पर आप सबको स्वागत है। 2026 के 20 फरवरी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट, जहां विश्व में एआई के फ्यूचर और संभावनाओं के ऊपर ग्लोबल समिट चल रहा था। जाहिर सा बात है, ये भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली बात थी। तब एआई समिट के मूल प्रदर्शन कक्ष यानी गेट नंबर 5 पर कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के कुछ युवा कांग्रेसी अचानक केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे देने लगे। नारों में खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड, एप्स्टीन फाइल, इंडो यूएस ट्रेड डील लिखकर साथ ही साथ यहां तक उन्होंने अपने शर्ट्स को उतार कर अर्धनग्न बन गए, जबकि वो एक विश्व सम्मेलन चल रहा था, थे। इसीलिए ये बात पूरी दुनिया पर फैल गया, जिससे सत्ता पर काबिज बीजेपी खासा नाराज हुआ और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिससे पूरी भारत में इसका असर दोनों पार्टियों को आपस में टकराते हुए देखने को मिला। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने करीब 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का कांग्रेस कार्यकर्ता ज्यादा थे। उधर भाजपा ने इस कार्रवाई को राष्ट्रद्रोह तक कह दिया। भाजपा के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने इस कार्य को नक्सलवादी आंदोलन भी कह दिया, यानी उन लोगों ने इसको अर्बन नक्सल भी बोल दिया। यहां तक प्रधानमंत्री ने खुद मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस द्वारा देश के विकास का विरोध करने की बात बोली। एक प्रधानमंत्री के हिसाब से ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कांग्रेस अपने सवालों में डटा रहा, अड़ा रहा। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस का तर्क है ये कार्रवाई एक लोकतांत्रिक विरोध के प्रदर्शन मात्र है और साथ ही साथ युवा कांग्रेस के हिसाब से इंडो यूएस ट्रेड डील भारत के किसान युवाओं के खिलाफ है। यहां तक भारत के अपने संप्रभुता के लिए भी ये खतरा उन लोगों ने बताया। कांग्रेस के तर्क है कि इस प्रतिवाद के जरिए कांग्रेस पीएम मोदी के नीति और भाजपा के कुछ कार्यों के खिलाफ अपने विरोध व्यक्त कर रहे थे, ना कि देश के खिलाफ वो लोग काम कर रहे थे। उधर इसी घटना के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच देश भर में टकराव बढ़ने की खबरें भी आई। फिर इसी बात के प्रतिक्रिया के हिसाब से इंदौर, मुंबई, मेरठ, दिल्ली कई जगहों में चुटपुट झड़पें और पथराव की खबरें भी आने लगी। उधर कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस की छत्र छाया में कांग्रेस ऑफिसों के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमले किए। लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। ये घटना एआई समिट के जैसे इंटरनेशनल आयोजनों में रहे सुरक्षा की चूक और भारत की अंदरूनी राजनीति की स्तर को पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया। इसमें बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस समर्थक और उनके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक नीतियों से अपने प्रतिवाद को व्यक्त कर रहे थे। भले ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसका कुछ तो असर होगा, अच्छा बुरा, लेकिन इसके मायने ये नहीं है, ये कतई ही नहीं है कि विश्व की दूसरे लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता, बल्कि इससे ज्यादा होता है।
अमेरिका, फ्रांस ऐसे देशों में इससे बड़ी और इससे बढ़ के आंदोलन होता है। विश्व की कहीं एक जगह पे एक बार ब्रिटेन के उस वक्त के प्रिंस, आज के महाराजा चार्ल्स पर किसी ने स्याही फेंक दिया था। उसके हिसाब से एआई सम्मेलन में जो कुछ भी हुआ वो उतना शर्मसार होने वाली ऐसी बात मुझे नहीं लगता कि है। इंडो यूएस ट्रेड डील पर सब कुछ स्पष्ट है, इससे भारत को काफी नुकसान होगा। एप्स्टीन फाइल, इसमें तो कुछ तो है जो बहुत खतरनाक हो सकता है देश के लिए। लोकतंत्र के हिसाब से प्रतिवाद और लोक आंदोलन ही लोकतंत्र का जिंदा रहने की सबूत है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जान, कि इस आंदोलन से कांग्रेस के अपने खुद के सहयोगी ही अपने आप को अलग कर दिया। समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, इन सब ने इस आंदोलन पे खासा ऐतराज जता और इन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। इससे पता चलता है राजनीति में आंदोलन की तरीका कैसा होना चाहिए, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है कि यह आंदोलन भले ही युवाओं के गुस्से को प्रतिबिंबित करता है, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, इन सब से ये समाज परेशान है, ये तो सच है। ये गुस्सा एक दिन फूटेगा, नो डाउट। भारत में प्रतिवाद अब बहुत ड्रामेटिक हो गया है, ये भी देखने लायक है। ऐसी घटना हमें सोच में डालते हैं हम और हमारे समाज के फ्यूचर कहां जा रहा है। क्या लोकतंत्र को लोकतांत्रिक अवगुणों से कुचला जा रहा? क्या ओपोजिशन या विरोधी पक्ष सही में हमारे गुस्से, हमारे खुन्नस को बाहर दिखाकर हमारे आवाज को मजबूत कर पा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत जरूरी है। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल एबी पोर्टल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके साथ की हमें बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, हमारे साथ एक नई सफर में, किसी अलग वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।